नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसे आइए हम आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गमूल का मतलब यहाँ पर कि वो संख्या जो वो किसकी वर्ग संख्या है ना। जैसे 25 किसकी वर्ग संख्या है, 5 की है ना। जैसे उदाहरण के बाद बताऊं, जैसे दो की वर्ग संख्या कौन है, 4 है, ठीक है ना। 2 की वर्ग संख्या कौन है, 4 है। तो 4 का वर्गमूल कौन होगा, 4 का वर्गमूल वाली संख्या कौन होगी, 2। मतलब वर्ग की बिल्कुल विपरीत वाली संख्या है, ठीक है ना। जैसे गुणा करके हम डबल गुणा, उसी संख्या गुणा करके वर्ग निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल क्या होगा, उसी संख्या कोई संख्या होगी उसके 2 संख्याओं के गुणा के रूप में होगी। मतलब वर्गमूल मतलब कौन सी संख्या का वर्ग है, मूल मतलब संख्या कौन सी है, उसकी जो किससे वो बन रही है, मूल मतलब वो किससे बन रही है ना, उस संख्या को आप लोगों को पता करना है। जैसे मैं बताता हूं कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है ना। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। ठीक है। एक बात और है कि वर्गमूल जब निकालते हैं 81 का तो 2 मान बनते हैं, एक प्लस का और एक -9 का। तो आपकी कक्षाओं में अभी तक केवल धनात्मक की बात की गई है। आगे आने वाली बड़ी कक्षाओं में आप माइनस वाली संख्या और प्लस वाली दोनों संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं और 9वीं में आप इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो आज हम केवल धनात्मक की बात ही करेंगे, ठीक है। कभी भी जब भी कोई संख्या लेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका हम अभी धनात्मक संख्या के रूप में लेंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वर्गमूल ज्ञात करना हम 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। 2 विधियों से सीखेंगे कि वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास अभी 2 विधियां हैं, तो बार बार घटाने वाली विधि और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि। हम पहले बात कर रहे हैं बार बार घटाने वाली। मैंने आपको पहले बताया था कि विषम संख्याओं जो क्रमागत है, 1 से शुरू होती है, उनका योग किसी न किसी वर्ग संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम उन विषम संख्याओं को क्रमागत के रूप में यहाँ पर घटाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से नंबर पर उसका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। जिस नंबर पर या जिस पद पर जितनी बार आप घटाएंगे, जैसे मान लो 8 बार घटाया, 8वें बार उसका शेषफल 0 आया, तो वो 8 की क्या होगी, वर्ग संख्या होगी। इस प्रकार हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक और बात मैंने आपको पहले बता दी कि n प्राकृत संख्याओं का योग, क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, n स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बताया है ना, कितना होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी पर ही आधारित है, हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, विषम संख्या क्रमागत वाली प्राकृत विषम संख्या कौन कौन सी बताई, बता देता हूं फिर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने एक एग्जाम्पल है 100, है ना। अब पता करते हैं 100 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं कि 100 कौन सी संख्या की वर्ग संख्या है ना। ये किस संख्या की वर्ग संख्या बनती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 से शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। संख्या ले रहे हैं अपन 100, बार बार घटाना, विधि का नाम क्या है, बार बार, मतलब बार बार घटाएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो पहली बार में घटाया, 1 घटाया, कितना बचा अपने पास, 99 बचा, ठीक है। फिर 99 में आगे वाली संख्या कितनी है, 3, फिर 3 घटाया, 99 से 3 घटाया, कितना बचा, 96 बचा। फिर आगे 5, 96 से 5 घटाए, 7, कितना बचेंगे, 91 बचेंगे, ठीक है। फिर आगे की चौथ नहीं चलेंगे, 91 में से फिर 7 घटाए, 91 से 7 घटाए, कितने बचेंगे अपने, 84 बचेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, 84 में से फिर 9 घटाए, 84 में 9 घटाए, कितने बचेंगे अपने, 75 बचेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 75 में से फिर 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। अभी भी अपना शेषफल 0 नहीं आया, मतलब घटाने पे 0 नहीं आया। तब जब तक 0 नहीं आया तब तक आपको घटाना है। 64 में से पुनः 11 के बाद पुनः आता है 13 घटाया, 64 में 13 घटाया, कितना बचा, 51 बचा, ठीक है। 51 में से वापिस थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 51 में से वापिस हम घटाएंगे, 13 के बाद कौन आएगा, 15। 51 में से 15 घटाने पर 36 बचेगा, और 36 में से हम 17 घटाएंगे तो हमारा 19 बचेगा, और 19 में से 17 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 में से 19 घटाने में क्या बचेगा,
0। तो देखो यहाँ पर 0 आ चुका है, हमें 0 प्राप्त हो चुका है। अभी कितने पदों में घटाने की प्रक्रिया अपनाइए, गिनते हैं। एक पद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने पद हो रहे हैं? 10 पद हो रहे हैं। इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। इस प्रकार से प्रक्रिया अपनानी है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। 100 के बाद मैं लेता हूं 169 जो अपने क्वेश्चन में दिया है, इसी को हम हल करते हैं। 169 में से पुनः एक घटाया, क्या बचा? 168। 168 में से पुनः 3 घटाया, कितना बचेगा? 165 बचेगा। ठीक है। 165 में से पुनः 5 घटाया, कितना बचेगा? 160 बचेगा। 160 में से पुनः 7 घटाया तो 153 बचेगा। ठीक है। 153 में से पुनः 9 घटाया तो कितना बचेगा? 153 से 9 घटाया तो 144। ठीक है। 144 में से पुनः 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 133 बचेगा। ठीक है। 133 में से पुनः 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। ठीक है। 120 में से पुनः 13 हो गया, 13 के बाद कौन आएगा? 15 घटाया, 120 में 15 घटाया 105 बचेगा। ठीक है। 105 में से पुनः हम कितना घटा रहे हैं? 17 घटा रहे हैं, कितना बचेगा? ये 15 में 17 98 और 88 बच जाएगा अपना। ठीक है। और 88 में से पुनः कितना घटाएंगे? 19 घटाया तो कितना बचेगा अपना? 69। ठीक है। 69 में से पुनः 21 घटाएंगे क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं। 15 के बाद 17 आया, 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद फिर क्या रहा? 21 आ गया। तो 9 में से 1 घटा कितना बचा? 8 और 6 में से 2 घटा कितना बचा? 4। ठीक है। फिर 48 में से 23 घटाया हम सब, 23 घटा 8 में से 3 घटा कितना बचा? 5 और 4 में से 2 घटा 2, 25 बचा। ठीक है। और यहाँ पर 25 में से 25 घटाया क्या बचा? 0 बचा। ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया ना। तो ये पद अपना कितने पद हुए, है ना? कितने पदों में इसको किया गया? सभी विषम संख्या गणित क्रमांक वाली। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 9 पद, 10 पद, 11 पद, 12 पद और 13 पद। कितने हुए? 13। इसका मतलब 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। तो इस प्रकार के जो 200 से नीचे हैं, 200 से नीचे जो वर्ग संख्या है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, समय ज्यादा लगता है। ठीक है। तो इस हम सीधी एक और विधि है उसके हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? जो भी संख्या दी गई है ना, 200 से ज्यादा वाली जो संख्या है, वर्ग संख्या है, उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? वो अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। देखिए पहला उदाहरण दे रखा है मैंने आपकी पुस्तक का, कोई सवाल है जो 4, उसका मैंने पहला सवाल है ना 729। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले बात समझिए आप, अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसके और भी छोटे टुकड़े नहीं कर सके, मतलब अभाज्य जिसके और छोटे टुकड़े नहीं होते हैं, है ना, उनको पूरा करना है, टुकड़ों में बांटना है और उनको गुणा करना है, पता करना है कि किसका है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको ऐसे एलसीएम लेते हैं वैसे आपको बनाना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखना है 729। ठीक है। तो सबसे पहले छोटी छोटी सी संख्या से भाग देते हो आगे चलना है, क्योंकि पीछे 9 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग लेते हैं, 3 का भाग लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। 7 में से 6 घटा 1 बचा, फिर ऊपर से 2 3 चौक 12 और 3 3 चला गया। फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है। 3 का भाग दिया, 2 में जाएगा नहीं, दोनों में जाएगा। 3 8 24, 8 बार गया और 3 एकम 3, फिर 3 का दिया, फिर 3 का देते हैं। 3 दूना 6, 2 बार दिया, फिर 8 में से 6 घटाया तो 2 बचेगा, वहां ऊपर से 1 उतारे 21 बन जाएगा। कितनी बार जाएगा? 21, 3 7 21, 3 बार। ठीक है। फिर 3 का देंगे 27 में, 3 9 27, 9 बार जाता है। फिर 9 3 के बारे में 9 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। और 3 के बारे में 3 कितनी बार आता है? 1 बार आता है। तो देखिए ये छोटे छोटे संख्याएं अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। इन्हीं को हम लिखने वाले हैं। तो हम 729 का क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। इसका वर्गमूल कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। तो यहाँ पर 729 को आप वर्गमूल में लिखना है। ठीक है। वर्गमूल में लिख दिया हमने। ठीक। इसके गुणनखंड क्या बात हुए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है। मैं अंडर रूट बना देता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट बना दिया मैंने।
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए मैंने क्या किया, ठीक 6 बार 3 को लिख दिया, 6 बार लिखा है, आप चेक करना गलत तो नहीं लिखा। 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 बराबर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, अब इनके दो के जोड़े बनाने, क्या करना है, दो के जोड़े बनाने, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है ना। तो 3 का जोड़ा बनाए तो क्या करेंगे, चूंकि ये आधी घात अंडर रूट मैंने बताया था, अंडर रूट, इसको अंडर रूट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल क्या होता है, आधी घात होती है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 घातांक नियम आपने पढ़े थे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो इनके आप सीधे यूं भी कह सकते हो कि इन दोनों के जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर ले सकते हो। जैसे इन दोनों का ये 3 बार ले लिया, इन दोनों का ये 3 बार ले लिया, इन दोनों का ये 3 बार ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह हम इन सबका गुणा करेंगे, 3 का 3 में किया, 3 दिया 9, 9 का फिर 3 में किया, कितना गया 27। तो हम कह सकते हैं कि 729 का वर्गमूल कितना है, 27 होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एक और, ये कैसे जोड़े हमने बाहर कैसे निकाले, आप गौर से देखना, क्योंकि 6 कितनी बार है यहाँ, 3 कितनी बार है, 6 बार है, ठीक है ना। एक लॉजिक बता रहा हूं आपको, 3 यहाँ पर कितनी बार है, 6 बार है, ठीक है ना। और ये अंडर रूट फिर भी लगा हुआ, इसके अंडर रूट कहां से लगा, क्योंकि 729 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। तो इसकी घात कितनी लगी हुई है, 1/2, ठीक है। 1/2 अंडर रूट हटाएंगे तो क्या लगेगा, 1/2। अंडर रूट का मतलब यही है कि उसकी आधी घात करना है ना, ठीक है। तो एक 2 के बटा को काट देंगे 3 बार, यहाँ बचा क्या, 3 की घात क्या बचा है 3, देखो यहाँ 3 बार है, तो 3 को 3 बार हम लिख देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो 27 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, ये घातांक नियम से है, और सीधा अपने आम भाषा में इसको कहते हैं जोड़े बनाना। क्या कहते हैं इसको, जोड़े बनाना। मतलब जोड़े नहीं बनता तो रूट के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर 5 आ गया, इसका जोड़ा नहीं है, यहाँ आगे कोई 5 नहीं है, तो रूट 5 में ही रहेगा, ठीक है ना। फिर उसका पॉइंट में नाम मान आएगा, वो आप आगे की कक्षाओं में सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना पहला नियम हो गया, पहला उदाहरण हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको आप देख सकते हैं। एक और मैं ले लेता हूँ, एक और सवाल ले लेता हूँ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक और ले लिया मैंने आज के पुस्तक से 9604 9604, ठीक है। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा हम निकालने का प्रयास करते हैं। वही जैसे एलसीएम देते हैं वैसे इसको बना देंगे, और यहाँ पर 9604 हम लिख देंगे, ठीक है। पीछे 4 इसमें किससे जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 से दिया 8, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, ठीक है। फिर 1 बचेगा, ऊपर से 6 उतरेगा तो 16 आ जाएगा 8 बार, ठीक। फिर 0 भाग में जाता तो 0, ऊपर से फिर उतरा 4 कितनी बार जाता है, 2 बार। तो ये इसका आधा होगा, देखो 2 का भाग लगा के फिर आधा बचेगा, 2 का 4 में भाग दिया कितनी बार, 2 बार, ठीक। फिर 8 में दिया तो 4 बार, 0 का 0, 2 में दिया तो 1 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, 2 का भाग नहीं जाने वाला, ठीक है। अब ये 3 का भाग भी नहीं जाएगा, मुझे कैसे पता नहीं जाए, क्यों, क्योंकि 24 में तो चला जाएगा 0, लेकिन 1 में भाग नहीं जाने वाला। तो ऐसी कौन सी संख्या मुझे इसमें भाग करना होगा, तो फिर 4 का देखिए, 4 का जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे सम संख्या नहीं। 5 का 5 होना या 0 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 6 में भी सम संख्या नहीं होगा। 7 का देखते हैं, 7 का इसके इसमें रहता है, ठीक है। 7 का देखते हैं, 24 0 1 में 7 का भाग गया 7, 7 1 7 7 21, 3 बार जाएगा, ऊपर से उतारा 3, घटाया 4 में से 1 घटा 3 बचा, ठीक। ऊपर से क्या उतारा अपना 0 उतारा, 30 बन गया, 7 चौके 28, ठीक है। 7 चौके 28, फिर घटाया 30 में से 28 घटा कितना बचा, 2, ऊपर से क्या उतारा, फिर 1 उतारा, और 7 या 21, मतलब 343 बार इसमें 7 से चला जाता है। कितनी बार गया, 343 बार, ठीक है। फिर 3 का देखते हैं, 3 का फिर जाएगा, 3 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। क्या हो गया, कट गया, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, पूरा ही नहीं आ रहा है, नहीं वो ये उत्तर नहीं आ रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है, बस एक ही बात, ठीक। फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, तो पीछे 5 नहीं है, 0 नहीं है, 6 का भी नहीं है, सम संख्या नहीं है। 7 का लेते हैं, फिर 7 का लिखे, 7 का दिया, 7 1 7 7 14 7 21 7 28 7 35, ये तो बड़ी हो जाएगी। 7 का भाग देखिए, बताता हूँ आपको, देखो ये भाग दिया 343 में, भाग से समझ पाओगे आप। 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं, 35 आ जाएगा, ठीक है। घटाया 34 में से 28 घटाया, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे,
ऊपर से उतारा कितना 3 उतारा, ठीक है 63 बन गया, 7 नमनी 63 आता है 49 बार, तो यहाँ पे कितनी बार चला गया है 49 बार चला गया। फिर 3 का देखते हैं, 3 के इसके दे जाता है क्या है 3 कम 3, एक बचेगा 19, 3 के बारे में नहीं आता है उसको छोड़ देंगे। फिर 7 से देंगे 7 49, फिर 7 में 7 का ही भाग जाता है और किसी में नहीं जाता है। 7 भी क्या है अभाज्य गुणन, एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, बताया मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है 9604 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए अपने को, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपने को 2 इंटू देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 फिर 7 इंटू 7 मतलब 7 कितनी बार है 4 बार है और 2 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, तो आप इसका क्या वर्गमूल निकालेंगे इसका 9604, ठीक है ना। तो इस पूरे जो गुणनखंड प्राप्त हुए इनको मैं वर्गमूल के रूप में इसको अंदर की तरफ लिख देंगे, लिख दिया। मैंने बताया था कि जोड़े बनाने तो 2 के जोड़े बनाती, एक जोड़ा ये एक जोड़ा है एक जोड़ा है, ठीक है। इस 2 का 2, इस दोनों जोड़े 7 का 7 और इन दोनों जोड़े 7 का 7, 7 भी किया 14 हो गया, 14 का 7 में करो 14 7 क्या आ जाता है 98, ठीक है, ठीक है। ये अपना उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के बाद अब एक 2 क्वेश्चन और हैं कि ऐसी छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या में बढ़ जाए, या उसके बाद 6 नंबर का एक सवाल आपका कि ऐसी छोटी संख्या का भाग दें जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैंने 2 उदाहरण लिए, इससे समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी छोटी सी संख्या लेनी पड़ेगी, या तो गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, या उसके अंदर भाग देंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए उदाहरणों की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2028 में लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पीछे 8 है, सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दिया, एक बार गया 0 ऐसे लिख दिया, फिर एक बार गया 4 बार, ठीक है। या आप 2 से भाग देखकर निकाल सकते हो। फिर 2 से भाग दिया, एक में जाएगा नहीं, पूरा 10 में लेना पड़ा, कितने बार गया 5 बार गया, फिर 0 भाग दिया जाएगा, एक उतरेगा, 0 लगा देंगे, 14 को कितनी बार देंगे 7 बार, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर भाग किस संख्या से जाता है, 200 तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 7 आ गया। 3 से देखते हैं, 3 से देखो भाई इसमें 3 से भाग जा रहा क्या 507 में, 3 कम 3 बचा ऊपर कितने से 2 ऊपर से उतारा कितना 0, ठीक है। कितनी बार गया 6 बार 18, फिर घटाया 2 27, बिल्कुल 9 बार जा रहा है, 169 बार जा रहा है, ठीक है। तो 3 के बड़ा से जाने वाला है, तो 3 से हम इसको क्या करते हैं भाग देते हैं, 300 भाग देने पर 3 कम 6 बार और 9 बार 169 बार जाता है, ठीक है। अब वापिस इसमें 3 का भाग देते हैं, क्या 169 में फिर 3 का भाग जाता है क्या, 3 से इसमें भाग दिया, 3 बचे 15 5 बार गया, ठीक है। एक बचा 19 3 के बड़ा में आता ही नहीं, फिर इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, 3 से भाग नहीं देंगे। फिर आगे की ओर सोचेंगे कि 169 में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता नहीं क्योंकि पीछे 0 5 है नहीं, 4 का नहीं जाएगा सम संख्या है, ठीक है। 6 का नहीं जाएगा सम संख्या नहीं जाएगा, सम संख्या होनी चाहिए। 7 का देखते हैं, 7 का देख के देखते हैं इसके अंदर 169 में 7 का दिया, 7 में 7 दूना 14 2 बार गया, फिर घटाया कितना बचा 2 7 28 आता है, तो ये 29 नहीं आता है, इसका मतलब 7 का भी इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 9 का देखते हैं, 9 का जाता नहीं जाता है, 9 कम 9 2 18 ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, 9 कम 9 16 में से 9 घटा के 7 और ऊपर से उतारा 9 79 9 के बड़ा में आता भी नहीं है, तो 9 के बड़ा से भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 10 में तो 0 होना चाहिए, जाएगा नहीं। 11 का देखते हैं, 11 का भाग इसके अंदर जाता है क्या, 11 कम 11, ठीक है। घटाया 16 में से 11 घटाया कितना बचा 5 और ऊपर से कितना उतारा 9, लेकिन 59 11 के बारे में आता नहीं है, कितना आता है 55 आता है, इसमें भाग को पूरा नहीं जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा अपना कैंसल। अब 12 का जाएगा नहीं क्योंकि 12 में जाने के लिए आप लोग को सम संख्या चाहिए, सम संख्या यहाँ पर है नहीं। अब 13 का देते हैं, 13 का भाग देखकर इसमें देखते हैं कि 13 का भाग इसके अंदर जाता नहीं, अगर जाता तो ठीक, नहीं जाता तो फिर आगे का हम बढ़ते हैं। 13 का भाग दिया, 13 का 13 16 में से 13 घटाया कितना बचा 3 ऊपर उतारा 9, 13 के 39 आते हैं, बिल्कुल आते हैं 39 3 बार, 13 का 13 2 26 39 3 बार आते हैं, ठीक है। तो 39 को 39 घटा के बचेगा अपना 0,
मतलब 13 का भाग देने पर 13 बार जाता है, ठीक है, 169 में। अब 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है। तो इस प्रकार हमें 2028 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए, कौन कौन से प्राप्त हुए, 2 × 2 × 3 × 13 × 13। तो इससे जो अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूं मैं, 2028 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ अपने को, 2 × 2 × 3 × 13 × 13, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? क्योंकि इसमें 2 का तो जोड़ा बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब इसमें 3 का जोड़ा बन जाए, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो पहला जो सवाल है 5वां, उसके अंदर सभी संख्याओं में आपको गुणा करना है, मतलब छोटी से छोटी आपको संख्या ज्ञात करनी है। वो छोटी संख्या कैसे ज्ञात करोगे, इस गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करोगे, ठीक है ना। उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है, वो जोड़ा नहीं है, उस जोड़ा बनाने के लिए उसी संख्या से उस संख्या में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है, 3 संख्या को नहीं है। तो 3 संख्या का इस दी गई संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 × 3 × 3 जोड़ा बना दिया मैंने, 3 का गुणा कर रहे हैं, × 13 × 13 अपना क्या बना है, जोड़ा बन जाएगा। इधर 2 का जोड़ा बन गया, इधर 3 का जोड़ा बन गया, इधर 13 का जोड़ा बन गया। मतलब इस 2028 में आपको कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का गुणा कर दीजिए 2028 में। 2028 में 3 का गुणा किया साहब, 13 × 24 का 4 8 2, 3 × 6 2 कितने 8, 3 का जोड़ किया 0, 3 × 2 6, तो कितनी बन जाएगी संख्या अपनी, बन जाएगी 6084। यह संख्या क्या अपनी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इस सवाल में क्या पूछा था, इस सवाल में पूछा था कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका इस दी गई संख्या में गुणा करे, जिससे क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ जाए। तो इसमें 3 ऐसी संख्या है छोटी छोटी जिसको गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, ठीक है। अगला बढ़ते छठे सवाल की ओर, जिसमें भाग लेना। यहाँ पर गुणा कर रहे थे, यहाँ पे एक ही संख्या लिखी थी। अब क्या करें, गुणनखंड ऐसे ही आएंगे, लेकिन इस 3 को हम 3 से क्या करेंगे, भाग उस संख्या में 3 से भाग दे देंगे, या जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें उस संख्या का भाग देंगे। तो वापिस इसी के अपन गुणनखंड निकालते हैं। क्या है, 26 43 इतनी संख्या है। सबसे पीछे 5 है, 5 का भाग जाएगा, लेकिन 2 के बाद अपन 3 लेते हैं, क्योंकि 3 के पाड़े में 15 आते हैं, जिसमें 5 आता है। 3 का इसमें भाग देने का प्रयास करते हैं। क्या 3 का भाग इसके अंदर जाता है, देखिए देते हैं। 26 43 में 3 का भाग दिया, 3 × 8 24, 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। घटाया कितना बचा, 2 बचा, 3 × 8 24, लेकिन ऊपर से ये भी फिर 8 बार चला गया, घटाया ऊपर से क्या बचा, 5 बचा, लेकिन 5 में फिर 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर सीधा इसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, ठीक है। 5 का भाग दिया, 5 × 25, 26 में 25 घटाया बचा, फिर ऊपर से उतारेंगे 4, 14 हो जाएगा। 14 5 के पड़म आता नहीं, लेकिन 10 आता है, कितनी बार आता है, 2 बार, ठीक है। 14 में से 10 घटाया कितना बचेगा, 4 ऊपर से उतारा कितना, फिर 5। ये जो बता रहा हूं मैं आपको, आप इसको सामान्य भाग प्रक्रिया में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये इस प्रकार की है जो मैं बता रहा हूँ। 5 में 5 को गुणा किया 25 आया, 25 में घटाया कितना बचा, 1 बचा, 4 14 हो गया, 5 10 ये हो गया, फिर ऊपर से उतारा 4, ऊपर से कितना उतरेगा, 5, घटाने पर 4 बचा, ऊपर से उतारा 5, 45 बढ़ गया। 9 के बारे में 45 कितनी बार आता है, 9, 5 के बारे में 9 बार आता है, ठीक है। और 9 के बारे में 45 5 बार आता है, ठीक है। कैसे आप समझ सकते हो, 729 हो गया, ठीक है। फिर अब 729 हो गया, अब फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 529, हाँ 529, 700 सॉरी 529 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ 5 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 9 है। अगर 0 होता तो 5 होता तो 5 का भाग जाता। देखते हैं 9 आ गया तो 3 के बारे में 9 आता, 3 का बारे में लिखते हैं। तो 529 में 3 का भाग दिया, 3 कम 3 घटाया कितना बचा, 2 बचेगा, 5 में से ऊपर से उतारा 2, 3 7 21, फिर घटाया कितना बचा, 1 बचा, फिर उतारा 9, 19 आता नहीं है, तो ये कैंसर। इसका मतलब 3 का भाग इसके अंदर नहीं जाने वाला। तो 5 का जा नहीं रहा, 3 का जा नहीं रहा, तो 7 का देख लेते हैं, क्या 7 का इसके अंदर जाता है, क्या 7 का दिया तो 5 में जाएगा नहीं, पूरे में देंगे, 7 कितना 49,
ठीक है, 749 आ जाएगा अपना 49। 12 में से 9 बटा 3 बचा, इधर क्या बचा 0, ऊपर से उतारेंगे 9, कितना बचा 39, लेकिन 7 के बड़े 39 आते नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना कैंसल। ठीक है, 7 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर 7 का नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो 9 का देखिए, क्या 9 का इसके अंदर जा रहा है क्या? 9 का देखते चेक करके देखते हैं। तो आपको ऐसे चेक करके देखना पड़ेगा किसका इसके अंदर भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो 9 का 52, 9 के बड़ा 52 आता नहीं, 9 5 45 आता है, 9 से 54 आता है, 54 बड़ा हो जाएगा, तो 9 5 45 हम ले लेते हैं, 52 से 45 घटा कितना बनेगा 7, ऊपर से उतारा कितना 9, ये 79, फिर 79 भी 9 के बड़ा में नहीं आता है, तो 9 भी यहाँ पर क्या हो जाता है अपना कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 9 के बाद क्या आएगा सीधा 11, 10 लेना नहीं क्योंकि पीछे 0 है नहीं। ठीक है, 11 कर देखते हैं, 11 5 55, 55 बड़ा हो जाता है, 11 44 लेते हैं, देखते हैं 12 में से 4 घटा वही 8 बचेंगे, इधर 0 हो जाएगा, और ऊपर से उतारा 9 से आते नहीं, क्या आते हैं अपने इतिहास से, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका भी भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं 13, आगे 13 ही करते हैं, 13 का भाग इसके अंदर जाने 13 लेते हैं। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं समझ रहे कि नहीं आ रहा है, तो अपन एक लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं क्या सोच इसके अंदर किसका भाग जाएगा। आपको पता है 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, इसका मतलब 20 के अंदर तो है ही, ठीक है ना। आपको ये पता है कि 20 का वर्ग 400 होता है, इसका मतलब ये तो 529, 400 तो बड़ी, तो अपन 21 22 23 24 उससे करके देखेंगे तो अपने को पता चलेगा, ठीक है ना। 21 आपको पता है 21 का भी 441 होता है, ठीक है ना। अब 22 तो सुन से नहीं, अब 23 का हम देखते हैं, यहाँ पर 23 का देखते हैं इसके अंदर कि 23 का इसके अंदर ज्यादा नहीं रहता है, 23 से कम 23 दूना 46, 2 बार गया 46 लिख दिया, ठीक साहब घटाया इसको, 12 में से 6 घटा 6 गया, ठीक, और ये क्या बचेगा 0, 5 में से 4 गया, ये भी 4 हो जाएगा, उधार दिया था इसको, है ना। ठीक है, ऊपर से उतारा 9, क्या 23 के भाग 69 आते हैं, 23 से कम 23 दूना 46, 23 दिया 69, 3 बार जाता है, बिल्कुल। देखो 23 में 3 का गुणा करो आप, 3 दिया 9, 3 गुना 6, उसी तरह अपना आता है, ठीक है। तो इसी तरह अपन क्या करेंगे, लिख देंगे 3 बार, तो इसका मतलब 529 में 23 का भाग जाएगा, ना 17 का जाएगा, ना 19 का जाएगा, ना 21 का जाएगा, किसका भाग जाएगा सीधा 23 का भाग जाएगा। यहाँ पर हम 23 लिख देते हैं, 23 में 529 का कितनी बार गया 23 बार गया, और 23 में केवल 23 का ही भाग जाता है, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि 23 में क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसकी जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, ये अपने होते हैं 2345 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपने को, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 5 × 23 × 23। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, आप देख रहे हो कि 23 का जोड़ा तो है, 23 का 23 तो है, लेकिन 5 का जोड़ा यहाँ पर नहीं है। तो आप बताइए कि इसमें मैं कौन सी संख्या का भाग दूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या कौन सी है 5, इसको मतलब इन संख्या में 5 का भाग दिया जाना चाहिए, जिससे पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 26 45 में इसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं, बराबर, ये बराबर में चल रहा है 5 × 23 × 23, ये 23 में लिख दिया, तो बटे में कितना लिख दिया 5, तो दोनों दाएं पक्ष में और बाएं, दायां पक्ष और बाएं पक्ष दोनों को 5 का भाग दें। ठीक है, ये 5 से 5 कर गया, ये अपना कितना आ गया 23 × 23। ठीक है, इसमें 5 का भाग दोगे, इसमें 5 का भाग दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 5 का भाग देगा कितनी बार 529 बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा 529, और आपको पता है कि 23 में 23 को गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 529 प्राप्त होता है। इसका मतलब 529 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना। कब होगी पूर्ण वर्ग संख्या, कब होगी जब इसके अंदर किसका भाग दिया जाए 5 का भाग दिया जाए, कौन सी संख्या का 5 संख्या का भाग दिया जाए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार के और भी सवाल इसके अंदर दिए गए, उसमें आप देखिए कौन सा अकेला है, उस अकेले का क्या कर दीजिए आप भाग दे दीजिए। ठीक है, वो हमेशा 10 से नीचे ही आएगी, और उसके अंदर अभाज्य संख्या आएगी, कौन कौन सी, या तो वो 2 आएगी, या वो 3 आएगी, या वो 5 आएगी, या 7 आएगी, इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी। इन चारों में से कोई एक आएगी, उसी का आपको भाग देना है और पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। ठीक है,
आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले 2 विधियों से वर्गमूल निकालना सीखा था। अब तीसरी विधि एक और है हमारे पास, दीर्घ विभाजन विधि। ये कब काम में ली जाएगी? ये जब ज्यादा बड़ी वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल निकालने में ये काम आती है। तो इसका उपयोग हम जब करेंगे जब बड़ी वर्ग संख्या जो होती है वो क्या बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूं आपको। जैसे अभी तक हम लोगों ने जैसे 10 का जो वर्ग था वो 100 था, है ना। तो ये आसानी से हम इसको अनुमान विधि या बार बार घटाने वाली विधि या जो अभाज्य गुणनखंड विधि थी उससे करके बता रहे थे। मैं कुछ और बात नहीं बताने वाला हूं कि जब छोटी से छोटी जो वर्ग संख्या है 3 अंकों वाली वो 100 है, ठीक है ना। और बड़ी से बड़ी है वो 961 जो है 31 का वर्ग संख्या है। ये 3 अंकों वाली क्या है? सबसे छोटी संख्या तो है 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 961। कौन सी? 3 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 3 अंकों वाली, ठीक है ना, क्योंकि इकाई 3 अंक है ना, ठीक है, ये 3 अंक है। और आगे बढ़ते हैं, ये मैं काट दूंगा सर। 32 का वर्ग है 1024, ठीक है। 32, 31 के बाद 32 को ले लेते हैं। 32 का वर्ग यहां पर 4 अंकों में हो जाता है 1024। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 32 का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग संख्या वो 4 अंकों में अपने को प्राप्त होती है। तो हम यहाँ कहेंगे 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 1024 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ता हूं। 99 की 9801, ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है 4 अंकों वाली, ये कौन सी अंक है? 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि 3 अंकों वाली या 4 अंकों वाली जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उनका वर्गमूल आप देख रहे हैं 2 अंकों वाली संख्या ही है ना। 10 2 अंकों वाली संख्या है, 31 2 अंकों वाली संख्या है, 32 2 अंकों वाली संख्या है, और 99 भी क्या है? 2 अंकों वाली ही संख्या ही है। तो बात यह आ रही कि 4 अंकों वाली और 3 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की जो वर्गमूल संख्या होती है वो 2 अंकों वाली ही होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। छोटा सा मैटर आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसको मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए साथियों, आपकी प्रश्नमाला 6.4 उसका पहला सवाल और दूसरा सवाल है दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। 2 सवाल मैं लेता हूं, आपकी प्रश्नवाली से लिए गए हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल यह लिखा है 2304, इसको दीर्घ विभाजन विधि द्वारा क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ये जो वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो दीर्घ विभाजन विधि में क्या करना है आपको? जैसा एलसीएम ले लेते हैं वैसे आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। और इन संख्याओं को यहां लाने का क्या लिखना है? नीचे लिखना है, ठीक है। ये कब विधि ली जाएगी? जब बार बार घटाने वाली विधि से नहीं हो रहा हो, अभाज्य गुणनखंड विधि में जो बहुत बड़ी संख्या आ रही हो, तब इस विधि का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आपको क्या करना है? यहां पीछे से वर्ग संख्या में क्या है कि 2-2 अंक का वर्ग संख्या में बदलती है, ठीक है ना। यहाँ पर 2-2 जोड़े आपको बनाने हैं, ठीक है। जोड़े बनाने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ उत्तरम पर आपको ऐसे बार बनाना है। एक जोड़ा 2 संख्या का बन गया और एक जोड़ा 2 संख्या का ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े बन गए। ये 2 जोड़े बनने से अपने को ये समझ में आता है कि ये जो संख्या है, वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 2 अंकों के होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा, ये आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर पहली संख्या पूरा ये बार खींच लेता है, इसका मतलब पूरा एक साथ लेना, यूनिट के 2 ही लेंगे। 2 के साथ किसको लिया जाएगा? 3 को भी लेना पड़ेगा, तो 23 हम पूरा लेंगे। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि 23 क्या वर्ग संख्या है, ये अपने को पहले तलाशना है। अगर वर्ग संख्या नहीं तो उससे छोटी वर्ग संख्या अपने को लेनी है, ठीक है ना। तो कौन सी अंक में आएगी? जैसे
2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 को 16 होता है, 5 का क्या होता है 25 होता है। लेकिन 25 यहाँ पर क्या हो जाता है बड़ा संख्या, बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है ना, बड़ी हो जाती है इससे थोड़ी। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 4 का वर्ग ले लेंगे। तो 4 को यहाँ लिया और ये 4 लिया, ठीक है। ये 4 को 4 में गुणा किया तो कितना बन जाएगा अपना 16, मतलब 4 का वर्ग कर रहे हैं। इस 4 को आपको यहाँ ऊपर भी लिखना है, ठीक है, ये बात समझ। एक 4 ये लिखा, एक 4 गुणा करने के लिए नीचे लिखा, 4 को 4 में गुणा किया 16 गया, ये लिख दिया। और ये जो 4 ले रहे थे इनको ऊपर अपना लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है जोड़ना आपको। ये कितने होंगे 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। और इसको क्या करना है घटाना है, घटाते हैं 13 ये 3 और 6 घटेगा नहीं, तो इससे गुणा देंगे 13 में से 6 का कितना बचेगा 7 और 1 में से 1 बचेगा 0। अब ऊपर से क्या करना है अब इन दोनों को एक साथ उठाना 0 और 4, ठीक है, एक साथ उतारना है। ऐसा नहीं केवल 0 उतारना नहीं, पूरी दोनों संख्या को एक साथ उतारना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर ये 704 के रूप में बन जाए। पहले आपको तलाश है लास्ट में संख्या, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है 4। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 कौन कौन सी संख्या के वर्ग संख्या में आता है। एक तो 2 के आता है और एक 8 के आता है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, जैसे इसको यहाँ पे 2 लिया और यहाँ 2 से इसको गुणा करना है, ठीक है। तो क्या ये 704 में बदलेगा, 704 तक पहुंच पाएगा, गुणा करके देखते हैं। 2 गुना 4 और 2 8 16, लेकिन ये 704 तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो 2 न लेकर हम अब क्या लेंगे 8 लेंगे, क्योंकि 2 बहुत छोटी संख्या है, ठीक है। तो 8 लिया, 8 लेकर हम देख रहे हैं क्या 704 तक नहीं पहुंच पा रही है। 8 का गुना 8 में किया, 8 8 64, हासिल कितनी अपनी 6, ठीक है। फिर 8 का 8 में किया, 8 8 64, 64 और 6 कितने 70। आप देखिए 704 अपने पूरे बराबर आपके यहाँ पर आ चुके हैं। इनको आप घटा दीजिए, यहाँ पर शेष पर क्या बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ पर कौन सी संख्या ली थी 8 संख्या, वो संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो इसका मतलब 2304 का वर्गमूल अपने को क्या प्राप्त हुआ 48 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 48। ये जो विधि है इस विधि का नाम क्या है दीर्घ विभाजन विधि, ठीक है। एक बार इसको मैं पुनः समझा देता हूं आपको। सबसे पहले 2304 को इस खंड में लिख देंगे और पीछे से 2 इकाई का हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में वर्ग संख्या कहां पर फिट बैठती है, ठीक है। 2 का देखा 4, 3 का देखा 9, 4 का देखा 16, 5 का देखा 25, 25 बड़ी हो जाती है, 4 का लिया, 4 यहाँ लिखा, 4 ये लिखा और 4 एक ऊपर लिख दिया, ठीक है। 4 का 4 में गुणा किया, स्क्वायर कितना रहा था 16 लिख दिया। और 4 को 4 में जोड़ा कितना है 8। यहाँ पे आपको जोड़ना है, इधर गुणा करके यहाँ पे लिखना है। और जो संख्या यहाँ ले रहे हैं वो ऊपर आपको लिखनी है। ये अपनी दीर्घ विभाजन पूरी विधि है, ठीक है। 4 को 4 में जोड़ा 8 हो गया। यहाँ पर 23 में से 16 लड़ा है 7 बचे, ऊपर में से इन दोनों को एक साथ उतारेंगे तो 0 4 पूरा उतर जाएगा, अपनी नई संख्या बन जाएगी। यहाँ पर भाग के रूप में क्या बन जाएगी 704 बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसी संख्या तलाशनी है कि वो यहाँ पे जो संख्या लिखी वही संख्या आपको यहाँ लिखनी है। ऐसा नहीं यहाँ 7 लिख दो या 6 लिखो, नहीं, जो संख्या यहाँ लिखोगे वही संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखी थी, 2 से 164 तक ही पहुंच पा रहे थे, 704 तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमने कैसे पता पड़ा कि यहाँ पर 2 और 8 लेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में पीछे कितना है 4 है, ठीक है ना। 4 है तो 4 के इकाई के अंक से वर्ग संख्या बदलती है 2 और 8 के रूप में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, ठीक है। तो 8 का 8 में गुणा किया तो कितना हो गया 8 का 8 में गुणा किया 64, 64 का 4 हासिल 6 भी 8 का 8 में किया तो कितना हो गया 70 बन गया, ठीक है। तो 704 अपने को प्राप्त हुआ। इन दोनों को घटा देते क्या बचा 0, यहाँ शेष पर 0 आ गया। अगर यहाँ शेष पर 0 नहीं आता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसी स्थिति में वो संख्या को करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी जो दी गई संख्या है उसमें से, फिर उसके बाद आप पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर सकते हो। ऐसे वाले सवाल भी अभी आगे आने वाले हैं, उसमें मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। तो 2304 का यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ वर्गमूल 48 प्राप्त हुआ। एक और आगे देख लेते हैं हम जल्दी से, इसका भी वर्गमूल निकालकर ये खंड बना दिया उन्होंने और 57 76 उन्होंने लिख दिए। ऊपर से 2 पे कर दिए, जोड़े बना दिए, ठीक है ना। जोड़ा बनाने के बाद ये कितना है 57। अब 57 किसी की वर्ग संख्या है नहीं। 7 का कितना होता है 49 होता है और 8 का कितना होता है 64 होता है। लेकिन 64 यहाँ पर क्या हो जाता है बड़ी संख्या हो जाती है, बड़ी वर्ग संख्या हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 7 लेंगे और ऊपर भी क्या लिख देंगे 7, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये 7 ले जाए जोड़ने के लिए इधर अपनी जोड़ने प्रक्रिया चलेगी और इधर
गुणन प्रक्रिया, ठीक है। भाई 49 अपन यहाँ घटाने वाले हैं, तो 17 में से 7 गया कितना बचा 8, और 4 में से 4 गया क्या बचेगा 0, क्योंकि यहाँ से उसको उधार दे दी, ठीक है, वो 17 बन गया। अब ऊपर से आपको उतारना है 76, ठीक है, तो अपना की नई भाग्य संख्या कितनी बन गई 76 बन गई, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया 14 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर क्या आ जाए 876 आए। एक बात और देखते हैं, यहाँ पर पीछे कितनी इकाई क्या है 6 कब आएगा इसके वर्ग संख्या में, या तो 4 की वर्ग संख्या हो या फिर 6 की वर्ग संख्या हो। तो पहला हम 4 वाला लेके देख लेते हैं, देखो एक 4 और पीछे की लिखना 4, किससे गुणा करेंगे 4 से, यहाँ 4 लिखा है यहाँ 4 लिखा, 4 से इसको गुणा करना है, क्या ये आ रहा है 876 के आसपास जा रहा है, ये 876 बन रहा है, गुणा करके देखते हैं। 4 का 4 में किया 16, 6 हासिल 1, 4 का 4 में किया 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 का 1 में किया 4 कम 4, 4 और 1 कितना हो रहे 5 हो रहे, ये 576 बन रहा है ना, 876 नहीं बन पा रहा, तो हम चलते 6 की ओर। तो यहाँ पर हम क्या लेने वाले 6 लेने वाले, 4 इसलिए क्यों नहीं ले, क्योंकि 4 से 876 नहीं बन पा रहा है, कितना बन पा रहा है 576 बन रहा है। तो यहाँ पर हम 4 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे और 6 ले लेंगे, 6 का 6 में किया कितना हो जाएगा 36, 6 36, 36 का 6 हासिल कितनी 3, 6 का 4 में किया 6 24, 24 और 3 कितने 27 का 7 हासिल कितनी अपनी, फिर आ जाएगी 2, और 6 का 1 में किया 6 कम 6, 6 और में 876, ठीक है 876 पहुंच हो चुके हैं। यहाँ पर अपन 4 की जगह क्या लेंगे 6 लेंगे, ठीक है 6 का इसमें गुणा करने पर कितना प्राप्त हो रहा है अपने को 876, इन दोनों को घटाकर क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा। इसका मतलब 5776 का वर्गमूल हमने क्या प्राप्त किया, यहाँ पर कितने बन गया 6 बन गया, क्या प्राप्त हो जाएगा 76 प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या यहाँ लिख रहे हो वही संख्या उपरोक्त लिखेंगे, यही आपका क्या है वर्गमूल, ठीक है, इसको कहते हैं दीर्घ विभाजन विधि, ठीक है। ये तो थी सामान्य संख्याओं में। अब करेंगे हम दशमलव संख्याओं, दशमलव संख्याओं में इसको कैसे करेंगे, चलो करते हैं, आगे करके देखते। चलिए आपका तीसरा सवाल है इसी प्रश्नमाला का, इसमें 2 सवाल मैंने ले रखे हैं 7.29 और 51.84, ठीक है। इसका हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 729 ले लेता हूँ, ये मैंने खंड बनाया ऐसी, ये 7.29 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दशमलव आगे घबराने का आपको कतई जरूरत नहीं है, पीछे से जैसे जोड़े बनाए थे वैसे आपको जोड़े बनाने, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, कोई घबराने का ऑप्शन है, एक अंक है तो एक अंक पर आप बाहर लगा दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। नहीं है तो क्या लगा दीजिए 0, 2 अंक बढ़ गए। मैंने बताया था किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट वाली दशमलव संख्या है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो पिछले बाहर से पीछे चल रहे हैं, तो 2 संख्या हो गई और 2 संख्या अपनी ये बढ़ गई, ठीक है। तो पहले इससे हम शुरुआत करने वाले 7, तो 7 है ना, तो 7 किसी की वर्ग संख्या नहीं होती है। 2 का कितना होता है, 1 का 1 होता है, बहुत छोटी संख्या है। 2 का कितना होता है 4 होता है, ये भी छोटी संख्या दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं, 3 का कितना होता है 9 होता है, तो ये तो बड़ी संख्या हुई, यहाँ पे 7 ही 9 तो बड़ी हो रही है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ 2 लिया, यहाँ पे भी 2 लिया, यहाँ पे 2 जोड़ के रूप में लेंगे, 2 में 2 जोड़ा 4, इधर 2 का 2 में गुणा किया कितना आ गया 0, 4, ठीक है। 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको घटाया 7 में से 4 घटा कितना बचा 3। अब आपको ये करना है, ये दशमलव आ गया, ये दशमलव जैसे यहाँ आया तो यहाँ लगा देना आपको, ठीक है। जैसे क्योंकि 7 का काम हो गया अपना, 7 का काम आती है दशमलव आपको लगा देना। अब ये 29 का 29 पूरा अपना उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लगाना। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लें, ऐसी संख्या लें कि 329 तक हम क्या हुआ है पहुंच जाए, ठीक है। आप देख रहे हो पीछे इकाई का कितना है 9, अपना थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 9 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग संख्या में आती है। एक तो आती है 3 में और एक आती है 7 में। तो पहले हम 3 वाला लेके देखते हैं, अगर 3 वाले से नहीं होता है 729 तक नहीं पहुंच रहा है तो हम 7 वाला लेके देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 लिखा और इसके साथ यहाँ पे क्या लिया मैंने 3 ले लिया, 43 बढ़ गया, 43 का 3 में गुणा किया, 3 दिया 9 और 300 के 12, कितना बन रहा है 129 ही बन रहा है, बहुत छोटी संख्या बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर केवल 7 आएगा, तो 7 हम ले लेते हैं। अब इसका 7 में 47 में 7 का गुणा करते हैं, देखते हैं क्या 329 आता है क्या। 7 का 7 में किया 7 49, हासिल कितनी 4, 7 का 4 में किया 7 28, 28 और 4 कितने होंगे 32 होंगे। ये क्या बात है 329 आ चुके हैं।
तो 47 में 4 के साथ 7 लेने पर 47 बन गया, 47 का 7 में गुणा करने पर 329 हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे ले लेंगे कितना ले लेंगे 7 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करने पर 329 हमको प्राप्त हो रहा है, इसको घटा देंगे तो शेष को क्या प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें 7.29 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 2.7 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 2.7। हाँ, तो 7.29 का हमें वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 2.7 प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे का हम बढ़ते हैं और इसी तरह से देखते हैं एक और सवाल। ये दूसरा सवाल लिया मैंने, ठीक है। 51.84 इसको हम पढ़ेंगे, इसको वही खंड वाले में ले लेंगे। ये खंड बना दिया मैंने, यहाँ 51.84 लिखा, वही पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने, एक जोड़ा अपना ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। 2-2 जोड़े बना दिए, ठीक। अब यहाँ पर कितना है 51 है, तो 51 वर्ग संख्या है नहीं, लेकिन 51 के आसपास कौन सी वर्ग संख्या होती है, जट से अपन दिमाग में चलाते हैं। सोचो, आप सोचो कितनी होगी, कितनी होगी। 5 का करता 25 होती है छोटी, 6 का करता 36 होती है ये भी छोटी है, 7 का करता तो 49 होती, 49 इसके पास है, और 8 का करता 64 हो जाती है, 64 तो काफी बड़ी हो जाएगी। तो हम 7 लेने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 7 ले लिया 7, और इधर भी 7 जोड़ने के लिए ले लेंगे, और 7 का 7 गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है 49 प्राप्त, ठीक है। 49 घटाया इसमें से कितना बचेगा 51 में से 49 घटाया कितना बचा 2 बचेगा, ठीक। अब यहाँ 7 में 7 जोड़ा कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। और ऊपर से पूरी एक साथ ऐसी संख्या उठानी है, कितनी हो जाएगी 284, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है, गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाए 284 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 284 लेने के पीछे हम देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक यहाँ पर क्या है 4, और 4 किसके वर्ग संख्या में आता है, या तो 2 में आता है या फिर 8 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 लेके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा, क्या गुणा में 284 बन रहा है। तो 142 का अपना हो गया, और 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 गुना 4, 2 चुके 8 और 2 कम 284 आ रहा है अपना, ठीक है। 2 लेने पर तो यहाँ पे मैं 284 लिखूंगा और घटा दिया में शेष तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या ली थी 2 संख्या ली थी, ठीक है। तो ये 2 लिख दी, ओहो अपना दशमलव लगाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 51 लिया था 49 हो गया था अपना, यहाँ पर उसके बाद संख्या नहीं उतरेगी, यहाँ पर अपन क्या करेंगे दशमलव, ठीक है। जो भी आप जोड़ा ले रहे हैं जोड़ा खत्म होने के बाद दशमलव आपको यहाँ पर लगाना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक। तो अपना वर्गमूल, किसका वर्गमूल अंडर रूट, उसको अंडर रूट बोलेंगे, ठीक है। वर्गमूल बोलेंगे अंडर रूट 51.84 का हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ 7.2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अन्य और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल करने का आप प्रयास कीजिए, ठीक। आइए एक सवाल लेते हैं आपका, वही प्रश्न वाला 6.4 का एक नवा सवाल है। ये दिए गया कि एक विद्यालय है, उसके अंदर 500 विद्यार्थी हैं, और वहां पे एक पीटी वाले अध्यापक महोदय हैं, वो चाहती हैं कि जो 500 विद्यार्थी हैं उनकी जो पंक्तियों की जो संख्या है, मतलब आगे जो लाइन लगने वाली संख्या है, वो जो स्तंभ वाली संख्या है, जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं, उनकी संख्याओं में बच्चों की संख्या क्या होनी चाहिए समान। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितनी इधर लाइनें हैं उतनी लाइनें पीछे की तरफ भी बननी चाहिए। मतलब जितने विद्यार्थी आगे की लाइन में खड़े हैं उतने विद्यार्थी पीछे की लाइन में भी उस कतार में खड़े होने चाहिए। तो जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी स्तंभों में संख्या ज्ञात करनी है। तो 500 विद्यार्थी आपको दिए गए हैं, ठीक है। आइए हम दीर्घ विभाजन विधि द्वारा इसको हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको उस अभ्यास में बाहर बैठना पड़ेगा, मतलब बाहर उस व्यवस्था से अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट संख्या पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो संख्या अपने पास विद्यार्थियों की कितनी है 500 है। दीर्घ विभाजन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 500 लिखा, वही पीछे से अपन 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पीछे 2 0 बढ़ गए और पीछे का आगे का एक 5 छूट गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं निकाल लो, 0 ले लो, 2 का जोड़ा बना दो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 0 5 मतलब 5 है, तो 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इससे छोटी कौन सी है 2 का 2 से करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 0 4 हो जाएगा अपना। इधर हम क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे, 2 का 2 में गुणा किया 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर घटाया 5 में 4 घटाया कितना बचेगा 1, ऊपर से दोनों जीरो एक साथ उतरेंगे कितना बन जाएगा अपना 100। तो यहाँ पर ऐसी संख्या अपने को लेनी है कि ये 100 के आसपास चल जाए, 100 बन जाए। तो यहाँ पर अगर 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 41 ही बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ 1 की बजाय हम क्या लेते हैं अपन 2 लेते हैं, तो 2 लेके देखते हैं कितनी संख्या आती है। 2 का 2 में गुणा किया कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा,
और 2 का 4 में किया तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 अगर 3 लेते तो मान लो ये 100 से छोटी पड़ गई, 3 लेके को देखते हैं, मान लो 3 ले लेते हैं, यानी इससे 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, तो 129 बढ़ गया, तो काफी ऊंचा बढ़ गया, 100 से भी ज्यादा आ गया, तो वो हम नहीं लेंगे, है ना। हम कौन सा लेने वाले, केवल 2 ही लेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ अपने को 84 प्राप्त हुआ। इसमें से 100 में से 84 बढ़ाएंगे, 10 में से 4 घटा 6 बचा, एक इसको दे दिया तो 1 कम हो गया, ये 9 बढ़ गया, 9 में से 8 घटा कितना बचा 1 बचा, और एक इसको उधार दिया तो इसलिए 1 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या बची है कितनी बची है, 16 बची है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 16 जो संख्या बची है शेष पलटना है। तो ये जो संख्या है विद्यार्थियों की, ये ऐसी संख्या है जो इस व्यवस्था में उस अभ्यास में भाग नहीं लेगी। इन 16 बच्चों को अलग बैठना पड़ेगा, या अलग व्यवस्था में इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 500 में से हम 16 घटाते हैं तो कितना बचता है, 484 बचेगा। ठीक है, 484 बचेगा। तो 484 एक वर्ग संख्या है, ये किसकी वर्ग संख्या है, तो 484 का वर्ग संख्या अनुमान विधि, एक अनुमान विधि आपके इसके अंदर है, तो अनुमान आप लगा सकते हो। पीछे से जोड़े बनाए, ठीक है, पीछे से जोड़े बना, 2 जोड़े बने, इसका 2 अंकों वाली संख्या है। पीछे 4 है, 4 है तो 4 किस में आएगा, तो 2 में आएगा, फिर 8 में आएगा। ठीक है, तो पहले हम 2 ले लेते हैं, और पीछे आगे कितना है 2, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, आप 9 लगाते हैं तो ये बन जाएगा अपना लगभग 22 के आसपास बन जाएगा। ठीक है ना, तो और आपको पता ही है 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, और 484 का कितना होता है 22 होता है, जो काफी छोटी है, अपन इसको सामान्यतः याद रख सकते हैं। तो 22 ऐसे पंक्तियां होगी और 22 ऐसे क्या होंगे, स्तंभ होंगे, है ना। तो बच्चों को उन 484 बच्चों को व्यवस्थित कर पाएंगे वो अध्यापक महोदय, और 16 बच्चे ऐसे जो बच रहे हैं शेषफल में, उनको वो व्यवस्था से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव या जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और कोई भी इस प्रश्नवाली से या इस पाठ से चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमें जरूर बताएं, हम उसका हल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव या जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और कोई भी इस प्रश्नवाली से या इस पाठ से चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमें जरूर बताएं, हम उसका हल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।